Welcome back to my channel. Today we will discuss about the comparison of reactivities of alkali and alkaline earth metal. So as we know that group 1 are called alkali metals and group 2 elements are called alkaline earth metals. First we will discuss why they are called alkali metals and why they are called alkaline earth metals. When group first elements react with water, they form alkali metals. ये जो group first एलिमेंट्स है, जो मेटल्स, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? अल्कली मेटल्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन लिथियम रिएक्ट विद वाटर दे विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड. These are alkali metals. When sodium react with water they will form sodium hydroxide, so these are also alkali metals. So why they are called alkaline earth metals? Because अब ये अल्कलाइन तो अल्कली से ही निकला है, मीन्स कि जब वो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली बनाएंगे उसकी तरह, लेकिन इनको अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फाउंड ऑन अर्थ एंड फॉर्म अल्कली व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर. अब हम रिएक्टिविटी में इसकी कंपैरिजन करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बहुत रिएक्टिव है दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के. वाई? बिकॉज दे हैव NS1. ये NS1 होता है. वट इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनका जो S सब शेल है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन सब शेल के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट हेयर सब शेल्स है 1 इलेक्ट्रॉन. अब इसके सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनके जो आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है. एज वी नो दैट आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको 8 रिक्वायर्ड होते हैं. अब यहाँ पे 1 है तो इसको 7 रिक्वायर्ड है. तो 7 को गेन करना इजी है या फिर 1 को लूज़ करना इजी है? ऑब्वियसली 1 को लूज़ करना जो है वो इजी है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. अब उसको गेन करना इसके लिए बहुत ईजी डिफ़िकल्ट है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट octet rule. It's octet rule. So it will donate 1 electron easily and form stability. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और फिर स्टेबिलिटी को गेन करेगा. तो मतलब ये कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज़ करेगा इजीली. सो देयरफॉर दे आर रिएक्टिव. सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो उसकी रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये NS2 है. मीन्स इसके इस सब शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इनके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 6 रिक्वायर्ड होते हैं कि वो अपना ऑक्टेट को पूरा करे. तो अब 6 को गेन करना इजी है या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या है? ईजी है. तो ये क्या करेगा? ये हमेशा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्या बनाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. वो अपना क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1. वैलेंसी 1. एक बॉन्ड बनाएगा तो उनकी वैलेंसी 1 होगी, लेकिन प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है? कैटाइन बना रहा है. अब ये मैग्नीशियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो ये 1 रह गया, तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे. तो ये फिर अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा. तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए, क्योंकि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मोर होगी. इसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको जब आयनाइजेशन एनर्जी मोर होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी. और ये क्या बनाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. हमेशा ग्रुप सेकंड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा और ग्रुप सेकंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा और ग्रुप फर्स्ट क्या बनाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका लास्ट पॉइंट जो है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट नेवर बीन फ्री स्टेट. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होगी. दे विल ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट, क्योंकि ये हमेशा अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और फॉर्म कैटाइन बनाएगा. ये मतलब जो लूज़ कर रहा है वो किसी को डोनेट कर रहा है, तो वो हमेशा क्या कर रहा है? कंबाइंड फॉर्म में होगा.
और जब ग्रुप 2 का एक लास्ट पॉइंट है कि इसका साइज़ जो होगा बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज़्यादा होता है, तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। सो दिस आर ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।